नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विशेष और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अंकित एक होनहार छात्र जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। एनसीसी का कैडेट जो देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन अचानक एक दिन वहशी भीड़ ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जो वजह बताई वो किसी के गले नहीं उतर रही। अंकित के घर वालों से लेकर चश्मदीद के बयान भी पुलिस की थ्योरी को सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर क्या है अंकित की हत्या की असली वजह। दिन दहाड़े एक लड़के की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। मस्जिद के सामने बेरहम भीड़ अंकित को मार डालती है, चाकू से गोद डालती है, लाठी डंडों से तब तक पीटती है जब तक अंकित की जान नहीं निकल जाती। इस कोल्ड ब्लडेड किलिंग से सिहर जाता है पूरा गोपालगंज। पुलिस ने दलील दी कि क्रिकेट खेलने के विवाद में गई अंकित की जान, लेकिन परिजन ये मानने को तैयार नहीं। उन्हें पुलिस की थ्योरी पर रत्ती भर भी यकीन नहीं। गुस्साए लोगों ने बाजार बंद कर दिया। पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो भीड़ उग्र हो गई। इसी बीच सामने आए चश्मदीद ने खोला हत्या का राज। पुलिस की थ्योरी की बखिया उधेड़ कर रख दी। आखिर क्यों हुई अंकित की बर्बर हत्या? क्या है अंकित की हत्या के पीछे की असली वजह? पुलिस की थ्योरी पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? आखिर मस्जिद के पास उस दिन हुआ क्या था? क्या कुछ छिपा रही है पुलिस? तो 27 जनवरी की शाम अंकित अपने घर से सब्जी लेने के लिए बाजार निकला था, लेकिन बाजार पहुंचने से पहले ही उस पर जानलेवा हमला हो गया। वो जैसे ही बसडीला मस्जिद के पास पहुंचा, एक धर्म विशेष की वहशी भीड़ के हमले की चपेट में आ गया। भीड़ ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसकी जान चली गई। पुलिस की थ्योरी है कि क्रिकेट खेलने के विवाद के बाद उस पर यह हमला किया गया, जबकि अंकित के पिता का यह दावा है कि वो क्रिकेट खेलता ही नहीं था। और ऐसे में पुलिस के दावे पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। 27 जनवरी को आखिर हुआ क्या था? मस्जिद के सामने किसने की हत्या? कैसे गई अंकित की जान? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी गहन पड़ताल कर अंकित की हत्या की गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। परत दर परत इस हत्याकांड की कड़ियों को खोला जा सकता है। आखिर घटना वाले दिन यानी 27 जनवरी को गोपालगंज की बसडीला मस्जिद के पास शाम 5 बजे क्या हुआ था? कैसे हुई अंकित की हत्या? किसने ली अंकित की जान? बाजार जा रहा था तो वहाँ पर मस्जिद के पास में कुछ लोगों ने मिल करके उनको पकड़ करके गला दबा करके मार दिया। चाकू भी लगा था वहाँ। परिजनों का दावा है कि 27 जनवरी को शाम 5 बजे के आसपास अंकित अपने घर से सब्जी लेने बाजार के लिए निकला था। जैसे ही वो बसडीला मस्जिद के पास पहुंचा, धर्म विशेष की वहशी भीड़ ने उस पर जानलेवा हमला बोल दिया। लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा कि अंकित बेहोश हो गया। इसके बाद फिर कभी अंकित होश में नहीं आ सका। आई तो उसकी लाश। बाजार में हुई, जैसे सब्जी बाजार के लिए शुक्रवार को मतलब 5 बजे शाम को ये सब्जी खरीदने के लिए जा रहे थे मेरे भैया। उसके बाद बीच मस्जिद के पास कुछ लोगों ने इनको मारकर वहां पे हत्या कर दी।
घर वालों ने बसडीला मस्जिद के पास रहने वाले धर्म विशेष के 16 लोगों को आरोपी बनाया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अगले दिन मस्जिद के पास अंकित की लाश के साथ प्रदर्शन किया। लेकिन इसी बीच आरोपियों के घर से पथराव शुरू हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया गया। बचाव में पुलिस पहले उपद्रवियों को खदेड़ती है। इसके बाद स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। इस घटना में 3 पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। इसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही था कि आखिर अंकित की हत्या हुई क्यों? क्या वजह थी कि एक धर्म विशेष के लोगों की उन्मादी भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला? एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी इस पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। पुलिस की थ्योरी कुछ और कहती है, जबकि परिजन और चश्मदीद का दावा कुछ और है। पहले पुलिस की थ्योरी सुनिए। मैंने ये क्रिकेट खेलने को लेकर 25 जनवरी को क्रिकेट खेला गया था गांव के बगल में ही नहर के पास में, और क्रिकेट खेलने के दौरान दोनों पक्ष लड़े थे और उसी को लेकर आपसी मतभेद हो गया था और इसी क्रम में 27 को ये फिर से घटना हुई थी। पुलिस का दावा है कि 25 जनवरी को एक क्रिकेट मैच के दौरान अंकित और उसके दोस्तों की आरोपियों के साथ कहासुनी और झड़प हुई थी। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने घात लगाकर 27 जनवरी को बसडीला मस्जिद के पास हमला बोल दिया। लेकिन पुलिस की इस थ्योरी को अंकित के पिता सिरे से नकार देते हैं। उनके मुताबिक अंकित क्रिकेट खेलता ही नहीं था। ऐसे में क्रिकेट को लेकर विवाद की बात ही बेमानी है। अच्छा, अंकित क्रिकेट खेलता था? नहीं, वो नहीं खेलता था। बता रहा लोग कि क्रिकेट के विवाद क्रिकेट क्या विवाद में है वो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे साथ में घूमता था तो हम कैसे कहे जब क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट का तो वो सामने आता ही नहीं था कब। क्रिकेट का शौकीन नहीं? ना, वो शौकीन नहीं था। पुलिस के दावे पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। परिजन ये मानने को तैयार नहीं कि क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ था। तो आखिर क्या है अंकित हत्याकांड की असली वजह? आखिर क्यों की गई अंकित की हत्या? क्यों पुलिस की थ्योरी पर उठ रहे हैं सवाल? क्या पुलिस कुछ छुपा रही है? अगर नहीं तो फिर क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद के पुलिस के दावे को घर वाले नकार क्यों रहे हैं? क्या इस हत्याकांड के पीछे कोई और भी वजह है? और पुलिस की थ्योरी में चश्मदीद के बयान से क्या ट्विस्ट आया? बताएंगे आगे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वजह क्या रही अंकित की जान लेने के पीछे, ये अब भी सस्पेंस ही है। पुलिस की थ्योरी कह रही है कि घटना के पीछे की वजह क्रिकेट का विवाद है, लेकिन अंकित के पिता के बयान से पुलिस की ये थ्योरी पर ही सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ अंकित के पिता ही नहीं बल्कि तमाम चश्मदीद के बयान से भी पुलिस की थ्योरी की धज्जियां उड़ रही हैं। तो क्या पुलिस मामले को डाउन प्ले यानी कि दबाने की कोशिश कर रही है? नए खुलासे के बाद अब मामले में सांप्रदायिक रंग भी सामने आ रहा है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर मामला सांप्रदायिक था तो पुलिस इसे क्रिकेट का रंग आखिर क्यों दे रही है? सवाल बेहद गंभीर है। क्या क्रिकेट खेलने को लेकर नहीं हुआ था कोई विवाद? क्रिकेट खेलने को लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिकेट के लेकर क्या क्रिकेट नहीं मजहबी है अंकित हत्याकांड की वजह? अंकित नहीं हरिओम था हत्यारों का निशाना। बात सामने आ रही थी कि अंकित पर पहले हमला हुआ कि आप पर? पहले हम पे हुआ सर, पहले मार के, हाँ उसके बाद से हम बेहोश हो गए थे सर।
क्या अंकित की हत्या के पीछे कोई सांप्रदायिक कारण है? क्या सांप्रदायिक कारणों से पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है? क्या पुलिस धर्म विशेष के लोगों को बचाने की कोशिश में जुटी है? अगर नहीं, तो फिर पुलिस की थ्योरी पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सवाल सिर्फ अंकित के घर वाले ही नहीं, बल्कि अंकित के दोस्त और हत्याकांड के चश्मदीद हरिओम के बयान से भी उठ रहे हैं। सर हम गोपालगंज से पढ़ के आ रहे थे, तो वहाँ पे लाठी डंडा और चाकू से मतलब वार कर दिया गया, पीछे सर पे यहाँ पे चोट लगा है। सर हम अब चाहते हैं कि मतलब जो भी मतलब दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे ऐसे फिर दोबारा वो लोग ना करें सर। अच्छा, एक बात सामने आ रही थी कि अंकित पर पहले हमला हुआ कि आप पर? पहले हम पे हुआ है सर, पहले मार के, हाँ, उसका से हम बेहोश हो गए थे सर। जी सर। उसके बाद पता चला कि अंकित की हत्या हुई? जी सर, जी सर। 1 घंटे की रास्ता है। क्रिकेट खेलने को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्रिकेट के लेकर। हरिओम और अंकित दोस्त थे। हरिओम का दावा है कि पहले हमला अंकित पर नहीं, बल्कि हरिओम पर हुआ था। आरोपियों ने मस्जिद के सामने लाठी डंडों और चाकू से हरिओम को निशाना बनाया। वहां से गुजर रहे अंकित की नजर पड़ गई। अंकित अपने दोस्त हरिओम को बचाने के लिए आगे बढ़ा। इसी बीच हरिओम बेहोश हो गया और जब तक उसे होश आया, बर्बर हमलावरों ने अंकित की जान ले ली। सोचिए, जब चश्मदीद इस बात से इनकार कर रहा है कि क्रिकेट खेलने को लेकर कोई विवाद हुआ ही नहीं था, तो आखिर पुलिस ये तर्क क्यों दे रही है? खेलने को लेकर 25 जनवरी को क्रिकेट खेला गया था गांव के बगल में ही नहर के पास में, और क्रिकेट खेलने के दौरान दोनों पक्ष लड़े थे और उसी को लेकर आपसी मतभेद हो गया था, और इसी क्रम में 27 को ये फिर से घटना हुई थी। मुझे विस्तृत जानकारी जैसे ही मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। उसमें कांड दर्ज कर दिया गया है और उसका बयान ले करके उसके जो भी सूत्र हैं पुलिस का चूंकि अनुसंधान चल रहा है, जैसे ही कोई फलाफल आएगा, कोई सूचना आएगी, हम आपको बताएंगे। इस मामले में 16 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी सआदत मियां को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है, जबकि 1 हफ्ते का समय बीत जाने के बाद भी 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये 4 फरार आरोपी हैं: आरिफ मियां, सोनू मियां, अहमद अली और दिलशाद अली। मुख्य आरोपी सआदत मियां का घर घटनास्थल यानी बसडीला मस्जिद से सटा हुआ ही है। दूसरे आरोपियों के घर भी आसपास ही हैं। परिजनों और चश्मदीद के आरोपों से मामले का रंग सांप्रदायिक नजर आ रहा है। ऐसे में इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, ये घटना जो भी हुआ, सामूहिक रूप से 15-15 लोग, महिलाएं भी साथ में लग करके अगर जो उसको हत्या किया है, उस सभी लोगों पर इमीडिएट एक्शन और कार्रवाई होनी चाहिए। 4 दिन हो गए, पुलिस 8 आरोपी को ही गिरफ्तार कर सकी है। देखिए, पुलिस अभी तक तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि मुक्त अभियुक्त जो सचमुच में है ये करने वाला, कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। लोग अपने से जा करके, कुछ लोग सरेंडर करके खाना पूर्ति करने का खेल खेल रहा है। सरकार इमीडिएट स्पेशल कमेटी बनाए, उच्च स्तरीय जांच करे। अभी कुछ लोगों ने कह रहा था कि ऊपर के कुछ पदाधिकारी आका बैठा हुआ है, जिसके बल पर थाना तक को फोन जाता है बचाने के लिए। इसकी भी उच्च स्तरीय जांच करे। और जो लोग मस्जिद से जुड़े हुए लोग थे, जो मस्जिद से निकल के हमला किए, मदरसा से निकल के हमला किए, एकदम पुलिस को पूरी तरह जांच करनी चाहिए। किसी के दबाव में मत काम कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दबाव में काम करेंगे तो आपकी नौकरी जाएगी। और इसको हम लोग यहाँ सड़क पर भी हैं तो सदन में भी बातों को उठाएंगे। विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह पर इन पूरे मुद्दे की जवाब हम लोग सरकार से लेंगे। और स्पिरिट ट्रायल में 3 महीने में कैसे सजा मिले, ये पूरी रचना भारतीय जनता पार्टी करेगी। सूत्रों
सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित के गले पर रस्सी या मफलर जैसी किसी चीज का निशान दिख रहा है। घटनास्थल भी मस्जिद से महज चंद कदमों की दूरी पर है। आरोपियों के घर भी बसडीला मस्जिद के आसपास ही हैं। यानी हत्याकांड के पीछे गहरी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में पुलिस की थ्योरी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर मामला सांप्रदायिक था तो पुलिस ने इसे क्रिकेट का रंग क्यों दिया। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जिस अंकित की हत्या हुई वो होनहार और पढ़ने लिखने में होशियार था। इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो एनसीसी का कैडेट था और दिल में देश की सेवा करने का जज्बा था। लेकिन हत्यारों ने उसके सपनों को पंख लगने से पहले ही उसकी जान ले ली। अंकित हत्याकांड से पूरा गोपालगंज सिहर गया है। भले ही पुलिस की थ्योरी कुछ और कह रही है, लेकिन मामले में सांप्रदायिक रंग भी देखा जा रहा है। घर वालों को डर है कि कहीं उन पर भी हमला न हो जाए। ऐसे में पुलिस ने अंकित के परिजनों की सुरक्षा बढ़ा दी है। गोपालगंज के बसडीला गांव में हुए अंकित कुमार की हत्या के बाद अंकित के घर पर इस वक्त जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां पर 4 सशस्त्र बल की तैनाती की गई है और ये अंकित कुमार का घर है, जहां पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। सामने हमारे अंकित के पिताजी हैं, जो हाथों में अपने बेटे की तस्वीर लेकर इस वक्त खड़े हैं। कभी अंकित जो है एनसीसी का कैडेट था और सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहत था, लेकिन आज उसकी हत्या हो गई है। गोपालगंज की बसडीला मस्जिद के पास जिस छात्र की हत्या हुई थी वो डीएवी हाई स्कूल में एनसीसी का छात्र था। अंकित की आंखों में देश के लिए कुछ करने का सपना था। बड़ा होकर वो देश की सेवा करना चाहता था। इसी साल वो इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाला था। अपने पिता और परिवार का सहारा बनना चाहता था, लेकिन उसकी हत्या के बाद पूरा परिवार टूट चुका है। अरे वो तो देश की सेवा करने के लिए बनना चाहता था, सिपाही, लेकिन उसकी उसका हत्या हो गया और हमको कौन देखेगा। जवान बेटा था, साथ में आप लोग काम करते थे। जवान बेटा था, हमारे साथ में घूमता था, बॉडीगार्ड वही था, तो हमको कौन बॉडीगार्डी करेगा। डर और दहशत का माहौल है क्या आप लोगों के परिवार में आज भी? डर और दहशत का तो अब तो हैया है नो। जब सामने जब बेटा मर जाएगा तो डर होगा नो। अंकित के परिवार में उसकी मां और पिता के अलावा एक बहन है। पढ़ने में होशियार अंकित अपने माता पिता और बहन से बहुत प्यार करता था। पढ़ाई लिखाई में वो अपना इंटर का परीक्षा देने वाला था और उसके बाद में अपने बहन का लेकर आकर परीक्षा दिवाता था। पढ़ाई लिखाई में रहता था वो। पढ़ाई लिखाई में एनसीसी का कैडेट, एनसीसी का कैडेट था। अंकित हत्याकांड के बाद पुलिस का एक और कारनामा उजागर हुआ है। पुलिस ने हत्या के बाद हुए बवाल मामले में 39 नामजद और 211 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें नेत्रहीन, दिव्यांग और बुजुर्ग महादलित परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। इन लोगों पर अंकित की हत्या के बाद 28 जनवरी की सुबह बसडीला मस्जिद के पास शव के साथ प्रदर्शन करने और पुलिस पर हमला करने का आरोप है। हमारा सर ये मम्मी है, ये स्कूल नहीं लोग इसको भी केस कर दिए, प्रशासन लोग केस कर दिए लोग। सर हम स्कूल में फुल कुमारी नाम है, हम लोग झाड़ू मारता है, हम सब करनी में है, पैखाना साफ करता है। हमको वहाँ पर नाम दे दिया था, वहाँ पर हम लोग नहीं गया था। हम लोग का नाम वहाँ पर दे दिया अथी से। हम लोग स्कूल में है, हम ड्यूटी अपना है। न्याय मांगने के लिए जब रोड पर उतरती है तो पुलिस लाठी चार्ज करती है और लाठी चार्ज करने के बाद में जनता तितर बितर नहीं हो रही है। न्याय के लिए हत्यारा को फांसी दो की मांग वहां की जनता कर रही थी, तो बर्बरता वहां देखने को मिली। पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई। इतना ही नहीं,
उसके बाद से वहां के स्थानीय हिंदू समाज के ऊपर 40-45 लोगों को नेम्ड FIR करना, एक पक्ष के ऊपर डर भय भयभीत में जीवन जीने के लिए मजबूर करना, कहीं ना कहीं पुलिसिया कानून बता रही है कि बिहार का कानून नहीं है, तालिबानी कानून है। पहले तो पुलिस की क्रिकेट विवाद की थ्योरी पर सवाल और अब नेत्रहीनों पर FIR। स्थानीय लोग पुलिस पर साजिशन एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो विशेष में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।